मैं शिफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है कॉन एंड सिलेंडर। ठीक है, कॉन को हिंदी में शंकु बोलते हैं, बेलन सिलेंडर को बोलते हैं। क्लियर? तो आज मैं आपको टॉपिक अपना कॉन सिलेंडर साथ में ही आता है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी स्टेट में की यूनिवर्सिटी हो, सभी में ये टॉपिक कॉमन रहता है। कॉन सिलेंडर कंबाइन करके आता है। तो आज मैं आपको ओनली कॉन सिलेंडर यानी कॉन पढ़ाऊंगी, कौन के सारे टॉपिक पढ़ाऊंगी, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देन अपन सिलेंडर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कॉन। कॉन का यदि शेप देखें तो कैसा होता है वो अपन देखते हैं। कॉन वाली आइसक्रीम तो बहुत खाई होगी आपने। कॉन ऐसी होती है, आइसक्रीम का शेप ये होता है, होती है कि नहीं होती। आप यदि डिफाइन करें तो ये अपना कॉन शेप है ना, कॉन इसकी जस्ट अपोजिट कर दो, ये कॉन का शेप होता है जिसमें इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। और ये क्या होता है, उसका आधार वक्र, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेस कर्व। तो किसी भी कॉन को बनाने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो वर्टेक्स पॉइंट चाहिए है जो पॉइंट फॉर्म में होते हैं, अल्फा बीटा गामा फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। और बेस कर्व इक्वेशन होती है वक्र की। दोनों चीजें होती हैं तभी अपन क्या बना सकते हैं, कॉन। क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे? क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा जैसे मैंने इसमें डिफाइन कर रखा है टाइप ऑफ क्वेश्चन में। फर्स्ट टाइम का टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन दोज वर्टेक्स एंड कॉन इज अ गिवन। दैट इज किसकी बात कर रहे हैं, वर्टेक्स पॉइंट और ये पूरा बेस कर्व गिवन है, तो इस कॉन को मुझे ड्राइव करना है। दूसरा क्वेश्चन कैसा होगा, पूरा कॉन का इक्वेशन दे रखा है तो इस वर्टेक्स पॉइंट को फाइंड करना है। तीसरा क्वेश्चन कैसा बनेगा, तीसरा क्वेश्चन अपना बनेगा कि जो मेरा वर्टेक्स पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन से जा रहा है यानी मूल बिंदु से जा रहा है, यानी कि अपन एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें। ये अपनी कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, जिसे अपन हिंदी में एक्स अक्ष बोलते हैं। ये वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष, ये होती है जेड एक्सिस। ये अपन ओरिजिन जिसे अपन मूल बिंदु बोलते हैं, 0 0 डिफाइन कर। तो क्वेश्चन आएगा कि ओरिजिन से जाने वाले कौन की वैल्यू डिफाइन करें। तो 3-4 क्वेश्चन है, या एक्स वाई यानी कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, एक्स वाई प्लेन में बनाना है, इसमें बनाना है, ऐसे 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक मैं करा दूंगी ओ वाई यानी इसमें एक्स और वाई एक्सिस में वेरी कर रहा है तो 0 से जा रहा है ओरिजिन से, तो इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन की बात करें जिसमें वर्टेक्स और अपना बेस कर्व क्या होगा, गिवन होगा, कॉनिक भी बोलते हैं। शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि शीर्ष और आधार कैसी हो, दिए गए हो। दूसरा क्वेश्चन है जिसे वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करना है, तो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। टू फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द कॉन, दिए गए शंकु का शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ऐसा आएगा। अपन ये भी सीखेंगे कैसे निकालते हैं। थर्ड टाइप की क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड टाइप में शंकु का समीकरण ज्ञात करने आएगा जिसका शीर्ष मूल बिंदु है। मैंने आपको बताया था द कॉन विद द वर्टेक्स एट द ओरिजिन, यानी मूल बिंदु से जाने वाले कॉन का इक्वेशन कैसा बनता है वो क्वेश्चन में आएगा। कंडीशन के अपन इसको टाइप में भी देखेंगे, थर्ड टाइप में अपन इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। फोर्थ टाइप की बात करें तो इसमें रेसिप्रोकल कौन आता है, जिसमें वृत्तकुंभ शंकु बोलते हैं, ये भी नाम से आएगा, तो इसकी मीनिंग भी समझेंगे जब अपन टाइप 4 पढ़ेंगे। और लास्ट टाइप में पढ़ेंगे इनवलॉपिंग कौन, जिसे अपन अन्यालोपी शंकु या अन्वेष्टक शंकु बोलते हैं। इनका मीनिंग मैं अभी बता नहीं रही हूँ, जब अपन टाइप 3rd और 4th पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी अपन टाइप 1 स्टार्ट करते हैं जिसमें कौन का वर्टेक्स, जिसे अपन हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, वो गिवन होगा और उसका बेस कॉनिक या बेस कर्व गिवन होगा, वो मुझे फाइंड करना है। तो अपनी हेडिंग मैंने बनाई है टाइप 1 जिसमें बेस गिवन है और क्या गिवन है, उसका वक्र गिवन है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है। हेडिंग बनाइए द इक्वेशन ऑफ कॉन विद द गिवन वर्टेक्स एंड अ गिवन बेस, यानी मुझे कॉन का इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें वर्टेक्स और क्या गिवन है, उसका बेस कर्व। शंकु का समीकरण ज्ञात करना है यदि शीर्ष और आधार कैसे हैं, दिए गए। क्वेश्चन कैसे आएगा, अल्फा बीटा क्वेश्चन में गिवन है, ये एक पॉइंट है जैसे अपन वर्टेक्स मान रहे हैं, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे, पॉइंट। बेस इज ऑफ कॉनिक इक्वेशन गिवन होगी और एक कंडीशन गिवन होगी z = 0 x + y कंडीशन, हमेशा 2 फॉर्म में गिवन होगी, दिस फॉर्म में और दिस।
अब ये जो भी क्वेश्चन ज्योमेट्री पार्ट यदि अपन डिफाइन करें, अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री का है, ज्यामिति जिसे अपन बोलते हैं, इसमें जो भी चीज गिवन होती है सभी चीज का यूज करना पड़ता है। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं शंकु का शीर्ष गिवन है और आधार वक्र किससे बन रहा है ये भी क्वेश्चन में गिवन है। वर्किंग रूल या वर्किंग स्टेप देखते हैं कैसे अपन को फाइंड करनी है। पहला काम है जो अपन को वर्टेक्स पॉइंट गिवन है उस पॉइंट से अपन क्या डिफाइन करेंगे, एक लाइन इक्वेशन बनाएंगे। और लाइन का इक्वेशन क्या होता है, यदि मुझे एक पॉइंट गिवन है और एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो मैं उसका क्या बना सकती हूँ, लाइन का इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, यदि अल्फा बीटा गामा से पॉइंट से जाने वाली एंड डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट एज्यूम कर रहे हैं तो लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एन, जेड माइनस गामा अपॉन एन। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये अपन को डिफाइन करनी है। अब अल्फा बीटा क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब एक कंडीशन गिवन थी z इक्वल टू 0, अभी बताई थी मैंने, तो z इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अपन ने दो चीजों का यूज कर लिया है क्वेश्चन में, एक पॉइंट गिवन था और एक z इक्वल टू 0 कंडीशन गिवन थी। ये अब क्या करेंगे, इसको पुट करके जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे वो इस इक्वेशन पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अपन ने क्या करा, ये इक्वेशन थी, यहाँ पर z इक्वल टू कितना डाल दिया, 0। अब मेरे पास ये तीन रिलेशन बन गए हैं, x का, y का और यहाँ z एलिमिनेट हो गया है क्योंकि उसकी वैल्यू 0 डिफाइन करी। अब इस रिलेशन की हेल्प से इसको भी इससे कंपेयर कराएंगे कि ये कांस्टेंट है, y वाले टर्म को भी इस गांव वाले टर्म से कंपेयर कराएंगे, x y z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसको अपन को फाइंड करके ये वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करनी है जिसकी हेल्प से मुझे किसका मिलेगा, इक्वेशन ऑफ कॉन का इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर रहेगा। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन दोज वर्टेक्सेस आर 0 0 3, यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, 0 0 0, अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0, गामा इक्वल टू 3 एंड बेस कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड जेड इक्वल टू 0। ये कंडीशन गिवन है। हिंदी में पढ़ते हैं, उदाहरण उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0 0 3 एंड आधार वृत्त है। वृत्त अपन ऐसा बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अपन लिखते हैं सबसे पहले वी नो दैट द इक्वेशन of line which through alpha, beta, gamma and direction cosine element is। मैंने एक लाइन का इक्वेशन डिफाइन हिंदी में लिख सकते हैं कि सरल रेखा का समीकरण जिसकी बिंदु अल्फा बीटा गामा से जाने वाली एंड डायरेक्शन कोसाइन दिक् को जाए क्या है, अल्फा एलिमेंट। क्या होता है इसका इक्वेशन, x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम। ठीक है, हियर अल्फा बीटा गामा क्या एज्यूम कर रहे हैं, 0 0 3, अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0 और गामा इक्वल टू कितना है 3। पुट कर देते तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 0 अपॉन एल, y माइनस 0 अपॉन एम और z की वैल्यू 3 माइनस गामा अपॉन कितना आ जाएगा, गामा की वैल्यू कितनी है, z माइनस का 3 अपॉन एल। तो इक्वेशन क्या बन गई है अपने पास, x अपॉन एल, y अपॉन एम और z अपॉन एन। इसको इक्वेशन दे देती हूँ मैं फर्स्ट। क्लियर, एक इक्वेशन अपन को फाइंड हो गई है, इसका अपन को यूज करना है। अब क्या दे रखा है, z इक्वल टू कितना है, 0, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं z इक्वल टू 0। क्या लिख रही हूँ, पुट z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। तो x अपॉन एल चल रहा था, y अपॉन एम था और यहाँ था z माइनस 3 अपॉन कितना था, n। पुट कर रहे हैं x अपॉन एल, y अपॉन एम और z की वैल्यू कितनी डाल दी मैंने, 0। तो रिलेशन मुझे मिल रहा है x अपॉन एल, y अपॉन एम और आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन एम। अब मुझे कंपेयर करना है तो लिख रहे हैं कंपेयर
एक्स अपॉन एल को किससे कंपेयर कर रहे हैं, -3 अपॉन, क्योंकि ये कांस्टेंट मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, जेड टर्म है ही नहीं तो एक्स को भी इससे कंपेयर करा रहा है वाई टर्म को वैल्यू निकालने के लिए, एंड वाई अपॉन एम को भी किससे कंपेयर कर रहा है, -3 अपॉन एन से। क्लियर। अब क्रॉस मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -3l अपॉन एन, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3m अपॉन एन। ठीक है, तो लिखेंगे वी गेट x इक्वल टू कितना मिला, -3 अपॉन एन, y इक्वल टू कितना मिला, -3m अपॉन एन, और z इक्वल टू चल ही रहा था कितना है, 0। अब ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में, तो लिखेंगे गिवन बेस कर्व इज, क्या डिफाइन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, 4। तो पुट कर रहे हैं, पुट एक्स इक्वल टू कितना निकाला मैंने, एक्स इक्वल टू निकाला है -3l अपॉन एन, एल आएगा यहाँ पर, -3l अपॉन एन, एंड y इक्वल टू निकाला -3m अपॉन एन, पुट कर देते हैं तो इक्वेशन मानेंगे -3l अपॉन एन का होल स्क्वायर, इसमें x जगह पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकली -3l अपॉन एन इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3m अपॉन एन का होल स्क्वायर। 4 सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9l स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, होल स्क्वायर चल रहा है तो हर एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव चीज़ भी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, सेम चीज यहाँ हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये बन जाएगा m स्क्वायर, ये बन जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन में मुझे किसकी वैल्यू चाहिए है, l अपॉन एन की, जो मैंने खुद से एज्यूम करी थी। तो l अपॉन एन किससे निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपने पास, ये, इससे इक्वेशन से एलिमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। तो लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट क्या थी अपने पास, x अपॉन एल था, y अपॉन एम था, और यहाँ पर z -3 अपॉन कितना था, n। मुझे अब यहाँ यदि अपन देखें तो यहाँ पर इक्वेशन मेरी बन जाइए है l अपॉन एन का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, कोई फर्क पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, n m अपॉन एन का होल स्क्वायर, और ये कितना चल रहा है, 4। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, l अपॉन एन की, तो l को किससे कंपेयर करना पड़ेगा, n टर्म में से, m को भी किससे कंपेयर करना पड़ेगा, m से। डायरेक्ट भी अपन k इक्वल टू 1 करके भी पुट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा, तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पुट कर देती हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये इक्वेशन कैरी करनी है। क्लियर। अब यहाँ पर पुट कर रही हूँ इक्वल टू k की वैल्यू कितनी रख रही हूँ, 1। तो इसको कंपेयर करेंगे तो x अपॉन एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसको मैं लास्ट वाई टर्म से कंपेयर करा रही हूँ, y अपॉन एम इक्वल टू कितना रख रही हूँ, 1। z -3 n की वैल्यू भी कितनी आ गई अपने पास, 1। यहाँ पर लिख रहे हैं से, माना मैंने खुद से। क्लियर। अब यदि आप डिफाइन करें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, l, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, m, और यहाँ पर z -3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n। मुझे एलिमेंट चाहिए तो l इक्वल टू कितना रखेंगे, x, m इक्वल टू कितना मिला, y, और यहाँ पर n इक्वल टू कितना आ गए, z -3। वैल्यू समझ में आई, कहाँ से निकाली, जो अपनी लाइन का इक्वेशन थी तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन दी रखी थी उसी को इक्वल टू k इक्वल टू 1, वहां से एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वल टू k कंपेयर करोगे तो एलिमेंट की वैल्यू आ गई है, यहाँ पुट कर रही हूँ l की वैल्यू कितनी निकाली है, x स्क्वायर हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, z -3 का होल स्क्वायर, 9। यहाँ पर m कितना निकला अपना, y स्क्वायर, अपॉन में कितना चल रहा है, z -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। एलसीएम ले रही हूँ तो एलसीएम आ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, अपॉन में आ रहा है z -3 का होल स्क्वायर। क्लियर। एलसीएम ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहाँ आ रहा है 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4z -3 का होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर, और ये चला था 4। यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर बीच में किसका आएगा, माइनस।
फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में साइड में लिख देती है, फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2b। ये मैंने इसमें अप्लाई करा। a की वैल्यू कितनी डाली है? 3, सॉरी z। a की वैल्यू z डाली है, b इक्वल टू 3 डाला है। सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ जाएगा 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4, ये बन जाएगा z स्क्वायर, ये बन जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस का 6z। क्लियर? 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देते तो 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 24। स्क्वायर टर्म को यहाँ भी ला सकते हैं, तो यहाँ पर ले आती हूँ तो आ जाएगा 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस का 4z स्क्वायर 36 24z। सभी को उस साइड ले आओ, इस टर्म को, ये माइनस की हो जाएगी और ये हो जाएगी अपनी प्लस की। सारी टर्म उठा के इस साइड लाई तो ये माइनस की, ये भी माइनस की, ये प्लस की हो जाएगी, इक्वल टू 0। दिस इज आंसर ऑफ किसका है? कौन का। लिखेंगे इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कौन। ये कौन का इक्वेशन है? ये आंसर। हिंदी में लिखेंगे अभीष्ट शंकु का समीकरण। ठीक है, तो आपको फिर से बता देती हूँ क्या करना है इसमें। पहला काम है जो पॉइंट गिवन था उससे एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन करी अल्फा बीटा डाल के। इसको इक्वेशन फर्स्ट देनी है, z इक्वल टू 0 पुट करना है, वहां से x y z की वैल्यू निकालनी। ये वैल्यू गिवन इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन था उसमें पुट करनी है, तो अपने इक्वेशन एलिमेंट में कन्वर्ट होगा। फिर लाइन की इक्वेशन फिर कैरी करनी है, वहां से एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, पुट करनी है, सॉल्व करनी है, देन आंसर मिल जाएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन करा रही हूँ जिससे आपके और जो भी डाउट हो रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन विथ वर्टेक्स 5 4 3 एंड विथ 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6 y प्लस z इक्वल टू 0 एज अ बेस। यानी कि इस पॉइंट से वर्टेक्स है और इन दोनों की हेल्प से बेस कर्व बन रहा है, मुझे फाइंड करना है। हिंदी पढ़ते हैं। और शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका सीड्स 5 4 3 यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है? अल्फा इक्वल टू 5, बीटा इक्वल टू 4 एंड गामा इक्वल टू 3। और आधार वक्र 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6 एंड y प्लस z इक्वल टू 0 से बन रही। वहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में z इक्वल टू 0 था, z की वैल्यू फॉर्म में डिफाइन करा था, इसमें दिस फॉर्म में। तो इस फॉर्मुलेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम है लाइन से क्या डिफाइन करनी है? इक्वेशन। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? लाइन का इक्वेशन जानते हैं। द इक्वेशन ऑफ line which throw alpha beta gamma and डायरेक्शन कोसाइन को हिंदी में दिक्कोज्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिक्कोज्याएं। इज क्या होता है? इक्वेशन होता है x माइनस अल्फा अपॉन एल y माइनस बीटा अपॉन m z माइनस गामा अपॉन n। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे हियर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? 5 4 3। क्लियर? तो पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी डाल देंगे? 5, बीटा इक्वल टू 4 और गामा इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर x माइनस कितना आ जाएगा? 5 अपॉन एल। यहाँ आ जाएगा y माइनस 4 अपॉन एम। यहाँ आ जाएगा z माइनस 3 अपॉन एन इक्वल टू क्या मानेंगे? अभी तो कुछ मान नहीं रहे हैं, बाद में एज्यूम करेंगे। इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे रिलेशन है कौन सा? एक ये रिलेशन है और ये रिलेशन। ये रिलेशन कब यूज आएगा? जब मुझे x और y की वैल्यू पता हो, क्योंकि उसमें स्क्वायर लगा है। एक रिलेशन x प्लस y, एडिशन मुझे करना है। x में कौन सा, y में कौन सा एडिशन करना है? z, यानी इन दोनों टर्म को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? तो नाउ वी हैव फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। x माइनस 5 अपॉन कितना था मेरा? l, y माइनस 4 अपॉन कितना था? m, और z माइनस 3 अपॉन कितना था? m। मेरे पास रिलेशन है y प्लस z का, तो रिलेशन को सॉल्व कर रहे हैं।
मुझे क्या करना है, y में z को ऐड, तो l जब ऊपर ऊपर टर्म ऐड करेंगे तो नीचे वाले टर्म को ऐड करना पड़ता है, तो रिलेशन बनेगा y माइनस 4 किस में ऐड होगा, z माइनस इसमें, क्योंकि मुझे एडिशन करना है, और यहाँ पर m प्लस क्या बन जाएगा, n। क्लियर होगा। कैसे सॉल्व करा, इन दोनों को ऐड करा, क्योंकि मुझे y प्लस क्या चाहिए, z चाहिए था, तो इन दोनों को ऐड करा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव साइन हुआ तो नेगेटिव बनते। यदि क्वेश्चन में 3y प्लस 2y क्वेश्चन रिलेशन होता, क्या होता, 3y प्लस 2z, तो इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन करते, 2 का, ऊपर नीचे दोनों में। इसमें कितने का करते, इसमें 3 का करते, सॉरी 3 का करते क्योंकि 3 चाहिए है, और इसमें करते 2 का, ऊपर नीचे दोनों में करते, देन ऐड करते। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्या रिलेशन गिवन। तो यहाँ पर बन जाएगा x माइनस 5 अपॉन एल, y माइनस 4 अपॉन एन, z माइनस 3 अपॉन एन, ये बन जाएगा y प्लस z, और माइनस का 4 माइनस का ये हो जाएगा 7 अपॉन m प्लस n। ये क्लियर हो गया। क्या करा मैंने, y ऐड कर दिया, ये दोनों को ऐड करा तो माइनस किया। अब क्वेश्चन में गिवन है y प्लस z इक्वल टू कितना है, 0, तो यहाँ पुट कर देंगे, पुट y प्लस z इक्वल टू कितना डाल रहे हैं, 0, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर x माइनस 5 अपॉन कितना आ गया है l, y माइनस 4 अपॉन कितना है m, यहाँ पर z माइनस 3 अपॉन n है, तो रिलेशन बन जाएगा 0 माइनस 7 m प्लस n। क्लियर, इसको सही सॉल्व कर लेते हैं। तो रिलेशन बन जाएगा अपना x माइनस 5 अपॉन m, y माइनस 4 अपॉन n, z माइनस 3 अपॉन l m n, रिलेशन बना है माइनस 7 अपॉन m प्लस n। इसको रीचेक कर लेते हैं, ये स्टेप बनी है, ये टर्म में थी पूरी, तो ये और यहाँ पर आ गया माइनस 7 अपॉन। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स वाई जेड की, तो कंपेयर किससे करना पड़ेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म यही है, तो लिख रहा है कंपेयर। तो यहाँ पर आएगा x माइनस 5 अपॉन एल की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 7 अपॉन m प्लस n से कंपेयर कर रहे हैं, और y माइनस 4 अपॉन m भी किससे कंपेयर करेंगे, माइनस 7 अपॉन m प्लस n से, और यहाँ पे भी z माइनस 3 अपॉन n भी किससे कंपेयर होगा, माइनस 7 अपॉन m प्लस 1 से। यानी कि जो भी x y z की टर्म है वो लास्ट टर्म से ही कंपेयर होगी, ये पूरी कांस्टेंट है, और हमेशा कंपेयर हमेशा कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं। कभी भी अपन कंपेयर करते हैं इक्वल टू k की वैल्यू फिर 1 रखते हैं, सेम प्रोसेस इसमें चल रही है। वैल्यू किसकी चाहिए, x की, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो x माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 7 l अपॉन कितना आ जाएगा, m प्लस l। क्लियर, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी माइनस 5l अपॉन m प्लस n, ये साइड आएगा प्लस का 5, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। कैसी आई, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये उठा के इस साइड आएगा तो प्लस का बन जाएगा। सेम y की वैल्यू निकालते हैं, तो y माइनस 4 इस साइड जाएगा तो माइनस का 5m अपॉन m प्लस n, तो y इक्वल टू कितना बनेगा, माइनस का 5m अपॉन m प्लस n प्लस का 4 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। z वाली टर्म देखते हैं, तो यहाँ पर है z माइनस 3 माइनस का 7n अपॉन कितना आ जाएगा, m प्लस n, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो माइनस का 7m अपॉन n हो जाएगा, तो z इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 7n m प्लस n प्लस का क्या बन जाएगा, 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, x y z की। ये वैल्यू किसने पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ जो गिवन होगी, तो यहाँ लिख रहे हैं पुट x इक्वल टू, x कितना मिला है, माइनस का 7l अपॉन m प्लस n प्लस का 5, y इक्वल टू कितना मिला है, माइनस का 7m m प्लस n प्लस का 4। यहाँ देखते हैं z इक्वल टू मुझे मिला है माइनस का 7n अपॉन m प्लस n, और ये हो जाएगा प्लस का 3। ये वैल्यू मिली है मुझे क्वेश्चन से, जो भी सॉल्व करा है मैंने पूरा। क्लियर, माइनस का 7n m और यहाँ पर प्लस। इन इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन से देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या गिवन था। बेस कर्व दो रिलेशन गिवन थे अपन ने, x प्लस वाई, सॉरी y प्लस z मैंने यूज कर लिया, ये वाला रिलेशन इसका यूज करना है। तो ये रिलेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6 में पुट करना है। 3x स्क्वायर
3x² 2y² प्लस 3x² प्लस 2y² इक्वल टू 6। 3x² 2y² इक्वल टू 6 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ जाएगा 3x की वैल्यू है माइनस का 7l अपॉन m प्लस n प्लस 5 का होल स्क्वायर 2। y की वैल्यू कितनी निकाली, माइनस का 7m अपॉन m प्लस n प्लस 4 इक्वल टू कितना चल रहा है, क्लियर। यहाँ पे डाउट तो नहीं है किसी को। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एलिमेंट की वैल्यू चाहिए मुझे, तो इक्वेशन फिर क्वेरी करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन अपन ने लाइन को दी थी जो थी x माइनस 5 अपॉन एल, y माइनस 4 अपॉन m, z माइनस 3 अपॉन n। इसको मैंने फर्स्ट दी, इसको मानेंगे k को क्या मानेंगे 1। फिर कंपेयर कराएंगे तो x माइनस 5 अपॉन में कितना आएगा l इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। कंपेयर करा रही हूँ 1 से, तो x y z वाली सारी टर्म किससे कंपेयर होंगी, 1 से कंपेयर होंगी। सेम चीज यहाँ चलेगी, y माइनस 4 अपॉन 1 भी किससे कंपेयर कराएंगे 1 से, z माइनस 3 भी किससे कंपेयर कराएंगे 1 से। वैल्यू चाहिए मुझे एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, तो एलिमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x माइनस 5 किसकी वैल्यू आ जाएगी l की, y माइनस 4 किसकी वैल्यू आ जाएगी m की, z माइनस 3 किसकी वैल्यू आ जाएगी n। तो l इक्वल टू कितना मिलेगा x माइनस 5, y इक्वल टू कितना मिलेगा, सॉरी m इक्वल टू कितना मिलेगा y माइनस 4। m इक्वल टू कितना मिलेगा y माइनस 4 और z n इक्वल टू कितना मिल जाएगा z माइनस 3। पुट कर देते हैं एलिमेंट की वैल्यू इसमें, 3 माइनस का 4, l कितना निकला है मेरा x माइनस 5 अपॉन में कितना चल रहा है m प्लस n कितना था y माइनस 4 और n कितना निकला है z माइनस 3 प्लस का 5 चल ही रहा होल स्क्वायर प्लस 2 m कितना निकला है y माइनस 4 अपॉन में कितना चला m प्लस n, m था y माइनस 4 और अपनी n की वैल्यू निकली है z माइनस 3 प्लस का 4 स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है, सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 7x माइनस प्लस का 35 और प्लस का 5 तो चल ही रहा था। अपॉन नीचे देखते हैं, ये बन जाएगा y प्लस z, एडिशन करोगे माइनस का 7 होल स्क्वायर वैसे के वैसे। सेम चीज यहाँ कर रहे हैं, 2 तो चल ही रहा था, इसको करेंगे माइनस का 7y माइनस प्लस 28 अपॉन में चल रहा है y प्लस z माइनस का 7 प्लस का 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम वो ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 3 कितना चल रहा था 3x प्लस 35 3x प्लस 35 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा किसमें y प्लस z माइनस का 7 और अपॉन में भी यही चल रहा है का होल स्क्वायर। सेम चीज यहाँ चल रही है, क्लियर। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 5 इंटू हो जाएगा y प्लस z माइनस, यहाँ देखते हैं माइनस का 7 प्लस 28 माइनस का 7y प्लस 28 और 4 में मल्टीप्लिकेशन करना है y प्लस z माइनस का 7 और अपॉन में भी यही चल रहा है y प्लस z माइनस का 7 इक्वल टू चल रहा है 6। क्लियर, सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 7x प्लस का 35 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बन जाएगा 5y 5z और ये हो जाएगा माइनस का 35 अपॉन में चल रहा है y प्लस z फुल स्क्वायर। यहाँ चलेगा माइनस का 7y 28, यहाँ देखें तो आ जाएगा अपना 4y 4z माइनस का 28 अपॉन में चल रहा है y प्लस z माइनस का 7
का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। क्लियर? अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, इसको ब्रैकेट को ओपन करा, उस ब्रैकेट को ओपन करा। अब 35 प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ चलेगी, 28 है और ये कैंसिल हो जाएगी। अब देखते हैं क्या बच रहा है। यहाँ बचेगा माइनस का 3, यहाँ जाएगा माइनस का 7x प्लस का 5y प्लस 5z अपॉन में चल रहा है y प्लस z माइनस का 7 होल स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 4y है, माइनस का 7y है और प्लस का 4y है। तो -7 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, माइनस का 3y प्लस का 4z और अपॉन में चल रहा है y प्लस z माइनस का 7 का 6। अब स्क्वायर स्क्वायर अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 7x का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा और नीचे वाली टर्म में होल स्क्वायर अलग हो जाएगा 2। यहाँ पे भी आ जाएगा 3y 4z का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा और अपॉन में y प्लस z माइनस का 7 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा। इक्वल टू 6। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ये आएगा, तो एलसीएम लिख लेते हैं। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो डायरेक्ट भी जाता है। एलसीएम ले सकते हैं या अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसी टर्म का, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सही चला जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा अपना 3। -7x 5 ये था, माइनस का 3y प्लस 4z माइनस का 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर और अपॉन में चलेगा y प्लस z माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना चल रहा है 6। इसको उठा के सेट ले आते हैं। तो आ जाएगा 3x अब यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो मैं यहीं तक छोड़ रही हूँ, यहाँ तक आंसर डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉन ये आंसर है। एक क्वेश्चन दे रही हूँ एज अ प्रैक्टिस के लिए, तो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है सॉल्व। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉनिक दोज वर्टेक्स इज अ पॉइंट ए बी सी। यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी, अल्फा इक्वल टू ए, बीटा इक्वल टू बी एंड गामा इक्वल टू सी विद जनरेटेड लाइन इंस्टेड ऑफ द कॉनिक। यानी इन दोनों की हेल्प से बन रहा है। तो z इक्वल टू 0 डालना है, फिर x y z की वैल्यू इसमें पुट करना है, फिर LI में निकालना, फिर पुट करना। फर्स्ट जैसे क्वेश्चन जैसा है, इसमें z इक्वल टू 0 पुट करते। हिंदी में उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष ए बी सी एंड आधार वर्ग पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 0। आंसर मैंने डिफाइन कर रखा है, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको कॉन एंड सिलेंडर टॉपिक का कॉन टॉपिक पढ़ाया है और उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन बताए हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो आपको लग रहा है हमसे जुड़ना है, तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमसे जुड़िए, हमें कांटेक्ट करिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, उससे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्योंकि आप मुझे जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी आपका सिलेबस मुझे सेंड करते हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हमारी ऐप पे कोर्स डेवलप करते हैं जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।